देश ही नहीं, बिहार में भी शुरू से ही चुनावों में मुसलमान नेताओं और वोटरों को रिझाने का दौर चलता रहा है। आजादी की जंग में भी यहाँ के कई दिग्गज नेताओं का अहम योगदान रहा है, लेकिन अब ये पूरी तरह सियासी और चुनावी हो गया है। एक समय था जब मुसलमान वोटरों को कांग्रेस का आधार वोट माना जाता था। हालांकि सारे दल मुस्लिम नेताओं को तरजीह देते थे। देश में अयोध्या मामला समेत कई प्रकरणों की वजह से बिहार के मुसलमान वोटर आरजेडी में शिफ्ट हो गए। ऐसे में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने MY समीकरण का नारा दिया और ये जुगलबंदी 2 दशक से मजबूती से चली आ रही है। लेकिन अब कई नई ताकतें उभर कर सामने आ रही हैं, तो कई पुरानी ताकतें बिखर गई हैं। इसके बाद भी मुसलमानों का मैक्सिमम परसेंटेज आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के साथ है। हालांकि आरजेडी अब A to Z का नारा देकर आगे बढ़ रही है, तो AIMIM नई ताकत से बिहार में उभर रही है। शहाबुद्दीन और तस्लीमुद्दीन का जमाना लद गया है। ऐसे में हम आज बिहार के उन 5 टॉप मुसलमान नेताओं के बारे में बताएंगे जो सियासी खेल के मास्टरमाइंड हो गए हैं। सबसे पहले इस लिस्ट में 5वें नंबर की बात करते हैं। 5वें नंबर पर इस लिस्ट में मोहम्मद जावेद है। PhD की डिग्री लेकर नेता बनने वाले कम ही लोग मिलेंगे। ये सीमांचल का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। जावेद ने सीमांचल में तहलका तब मचा दिया जब 2019 के लोकसभा चुनाव में पूरे बिहार की 40 सीटों में से सिर्फ किशनगंज से महागठबंधन की जीत हुई। बाकी 39 सीटों पर NDA ने कब्जा जमा लिया था। तब NDA में ही BJP के साथ JDU भी शामिल था। उस समय सीमांचल में AIMIM अपना पैर जमा ही रही थी और उस चुनाव में पार्टी तीसरे स्थान पर आकर अपनी हनक दिखा दी थी। दरअसल बिहार में मुस्लिमों की आबादी करीब 16.9% के आसपास है। इसमें सबसे बड़ा पार्ट सीमांचल में ही है और ये भी सच है कि आरजेडी भले ही खुद को अब A to Z की पार्टी कहने लगा है, लेकिन आज भी उसका MY समीकरण राज्यव्यापी है। दूसरे पार्टी के लोग भी इसे स्वीकार करते हैं, लेकिन हर पार्टी मुस्लिम कार्ड खेलने में पीछे नहीं रहती है। आरजेडी समेत JDU, BJP, कांग्रेस से लेकर वाम दल तक चुनाव के वक्त सियासी गलियारे में मुस्लिम पत्ते फेंकते हैं। अब तो बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी एंट्री हो गई है और सीमांचल के साथ ही अन्य जिलों में भी अपना प्रभाव दिखना शुरू कर दिया है। लेकिन इन सब के बीच 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और महागठबंधन की इज्जत बचाने वाले मोहम्मद जावेद को कम आंकना बेमानी होगा। सांसद बनने के पहले ही ये 4 बार विधायक भी रह चुके हैं। इनका राजनीतिक सफर कांग्रेस से ही शुरू हुआ था और 3 दशक से अधिक समय से कांग्रेस में ही है। अब तो नीतीश कुमार के महागठबंधन में आने से मोहम्मद जावेद और अधिक मजबूत हो गए हैं। अब बात करते हैं चौथे नंबर पर शकील अहमद की। ये मिथिलांचल से आते हैं और ये भी मुसलमानों में बड़े नेता माने जाते हैं। चुनावों में इनकी ताकत को कोई भी राजनीतिक दल अनदेखी नहीं कर सकती है। इनकी सियासी ताकत के साथ सियासी सफर भी काफी रिच है। शकील अहमद बिहार के मधुबनी स्थित गांव से आते हैं। ये पढ़ाई में भी अव्वल रहे हैं। इन्होंने मुजफ्फरपुर के SK मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई की। इनके पिता और दादा भी राजनीति में गहरी पैठ थी। पिता तो 1952 से 5 बार कांग्रेस विधायक रहे थे। शकील अहमद पहली बार 1985 में विधायक चुने गए थे। इसके साथ ये पीछे मुड़कर नहीं देखे और इनका सफर जारी रहा। इन्हें आप कुल पॉलिटिशियन भी कह सकते हैं। कांग्रेस में इनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ और आज लगभग 4 दशक के बाद भी ये कांग्रेस में ही है। हालांकि शकील अहमद ने 2019 में चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया था और मधुबनी लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन कर दिया था, जबकि मधुबनी सीट VIP पार्टी के खाते में गई थी। ऐसे में कांग्रेस ने शकील अहमद को पार्टी से निलंबित कर दिया था। हालांकि उनकी पार्टी से मतभेद दूर हो गई और उनका निलंबन समाप्त हो चुका है और ये पूरी ताकत से कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। बिहार के दरभंगा से 4 बार सांसद रहे अली अशरफ फातमी इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। मिथिलांचल में ये मुस्लिम कौम के कदावर नेता माने जाते हैं। मूल रूप से दरभंगा से आने वाले अली अशरफ फातमी का राजनीतिक सफर भी काफी दिलचस्प रहा है। ये केंद्र सरकार में मंत्री भी बने। वर्षों तक ये आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के काफी करीबी रहे थे। बाद में ये नीतीश कुमार के साथ JDU में चले गए। हालांकि दिलचस्प ये है कि अब नीतीश कुमार भी महागठबंधन का हिस्सा है। अली अशरफ फातमी की पॉलिटिक्स छात्र जीवन से ही शुरू हो गई थी। पढ़ाई के दौरान ही इन्हें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जनरल सेक्रेटरी चुना गया, लेकिन पढ़ाई के बाद ये नौकरी के लिए सऊदी अरब चले गए थे।
लेकिन 1989 में ये लौट आए। इसके बाद ये समाज सेवा के रास्ते पॉलिटिक्स में आए तो पॉलिटिक्स में ही होकर रह गए। हालांकि अब ये पहले की तरह बहुत अधिक ताकत में नहीं रहे, लेकिन इनकी सियासी ताकत को इग्नोर भी नहीं किया जा सकता है। बिहार और केंद्र दोनों जगहों पर मंत्री की कुर्सी संभालने वाले फातिमी की आरजेडी से नाराजगी 2020 में काफी ज्यादा बढ़ गई थी। दरअसल फातिमी ने लोकसभा चुनाव के दौरान लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर दिया और उनके नेतृत्व के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करते हुए इन्होंने आरजेडी छोड़ दिया। ये सब इसलिए भी हुआ क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने फातिमी की जगह अब्दुल बारी सिद्दीकी को दरभंगा से टिकट दे दिया। बहरहाल इन तनातनी के बीच भी फातिमी की सियासी ताकत एक हद तक आज भी है और इससे किसी को इनकार भी नहीं है। ओवैसी के पार्टी से विधायक बने अख्तरुल ईमान इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर है। अख्तरुल ईमान की मेहनत ने विधानसभा चुनाव में सीमांचल का समीकरण तो बदल ही दिया। बिहार के उपचुनाव में भी आरजेडी को तगड़ी पटकनी दे दी और जिस तरह 2020 के चुनाव में महागठबंधन को सत्ता से किनारा कर दिया, उसी प्रकार गोपालगंज उपचुनाव में आरजेडी को एमएलए की कुर्सी से दूर कर दिया। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सीमांचल की 5 सीटों पर जीत का झंडा लहराया था। एक साथ पहली बार इस पार्टी के 5 विधायक जीते थे। MIMIM के अमौर, जोकीहाट, कोचाधमन, बहादुरगंज और 82 सीटें मिली थी। इसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान का बेहद ही अहम रोल रहा था। इनकी मेहनत ने पार्टी को जबरदस्त सफलता मिली। इससे ये भी साफ हो गया अख्तरुल ईमान के कहने पर सीमांचल के मुस्लिमों ने ओवैसी की पार्टी को जमकर वोट दिया। AIMIM के 5 सीटों में से एक सीट पूर्णिया के अमौर से अख्तरुल खुद विधायक बने। 2020 के इस परिणाम ने अख्तरुल ईमान की लोकप्रियता में 4 चांद लगा दी। वहीं उनकी इस सफलता में महागठबंधन की नींद उड़ा दी गई। हालांकि तेजस्वी यादव ने अपनी कुशल रणनीति से AIMIM के 4 विधायकों को तोड़कर आरजेडी में तो मिला लिया, लेकिन वे अख्तरुल को नहीं तोड़ सके और वही अख्तरुल ने गोपालगंज चुनाव में तेजस्वी को जबरदस्त पटकनी दे दी और अब ये पूरे बिहार में तेजस्वी को छोड़ देने की तैयारी में है। बिहार के टॉप मुसलमान नेताओं की लिस्ट में अब पहले नंबर पर बात करते हैं। पहले नंबर पर अब्दुल बारी सिद्दीकी का नाम है। आरजेडी खेमे के साथ ही पूरे बिहार के मुस्लिम नेताओं में इनका कद बड़ा है। महागठबंधन की सरकार में ये मंत्री की कुर्सी संभाल चुके हैं। इनका कद इतना बड़ा है कि इनके लिए आरजेडी ने अली अशरफ फातिमी की नाराजगी मोल ले ली और AIMIM के अख्तरुल ईमान के काट में आरजेडी ने इन्हें खड़ा किया है। इनकी सियासी हैसियत का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि ये लालू यादव के पहले कर्पूरी ठाकुर के काफी नजदीकी थे और उनकी कैबिनेट में भी शामिल रहे थे और इसी सियासी ताकत की वजह से 2015 में जब नीतीश तेजस्वी की सरकार बनी तो उसमें भी इन्हें की पोस्ट दी गई। इतना ही नहीं, ये विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। ये JP आंदोलन से भी जुड़े हुए हैं और वहीं से इन्होंने राजनीतिक करियर की शुरुआत भी की थी। 7 टर्म एमएलए रहने वाले सिद्दीकी पर आज भी लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सानिध्य का असर साफ दिखता है और कह सकते हैं कि इनका बिहार में सियासी सफर काफी मजबूत रहा है और आज भी ये सफर जारी है। लालू यादव ही नहीं, तेजस्वी यादव को भी इन पर पूरा भरोसा है और विरोधी भी इनकी सियासी ताकत को पहचानते हैं। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अपना मन पसंदीदा चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।